हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो देखा है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस हमने देख लिया है। हमें अब आगे देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है हमें हेलो अल्केन और हेलो अरेंज के बारे में। ओके, अब दोनों का डिफरेंस है। हम सबसे पहले हेलो अल्केन देख लेते हैं। ओके, सो नेचर ऑफ बॉन्ड इन हेलो अल्केन। नेचर ऑफ बॉन्ड इन हेलो अल्केन। फिलहाल हम हेलो अल्केन के बारे में जानकारी लेंगे, फिर हेलो अरेंज का बोलेंगे। ओके, सो नेचर ऑफ बॉन्ड आपको तो पता है, ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से RX CH3X यानी कि CX अल्काइल हलाइड मिथाइल हलाइड कार्बन और हेलोजन के बीच में ये बॉन्ड है। ओके, अब आप देख सकते हो आपके पास जो हेलोजन है वो कितने हैं? 4। F फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपके पास हेलोजन्स कितने मौजूद है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अस्टाटाइन इज नॉट। क्यों? क्योंकि अस्टाटाइन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इसीलिए वो बार बार अल्फा रेज गामा रेज इमिट कर डिस्ट्रॉय होता है। कुछ समय के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन अगर 4 है तो बॉन्ड्स भी 4 टाइप के बन जाएंगे, यानी कि CF CCl CBr CI, यानी कि आपके पास अलग अलग बॉन्ड्स हैं। ये जो हेलो अल्केन है इनमें ये 4 टाइप्स के अलग अलग बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन। अब इन बॉन्ड्स को आपको जानना है बेसिकली ये बॉन्ड क्या है और इनमें ये जो कंपैरिजन है वो हम किस तरह से कर पाएंगे। देखो ना, आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। हाइड्रोजन 4 टाइप्स के हैं और कार्बन फिर फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन। सो ये 4 टाइप्स के बॉन्ड होंगे आपके पास। तो यही जो नेचर है इनका, इन बॉन्ड का, CX बॉन्ड का, इसे हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले जरूरी बात बेसिकली ये CX बॉन्ड है क्या? CX बॉन्ड। अब आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और इसी बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। इसी बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। अब ये पोलर बॉन्ड क्यों है? तो आप देख सकते हो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये जो है ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये जो कार्बन एटम है ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये किसी एटम की या किसी स्पीशीज की टेंडेंसी है किसी और के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ अट्रैक्ट कर खुद के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर कर देना। कोई अगर कोई यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन है और यहाँ पर ये फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जो फ्लोरीन है ये फ्लोरीन इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स है खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और खुद की तरफ खींच लेगा। तो ये खींच लेगा तब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? कार्बन की तरफ से हाइड्रोजन की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चले जाएंगे। कार्बन की तरफ से हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये जब कार्बन की तरफ से हाइड्रोजन की तरफ चले जाएंगे तब होगा क्या? तब ये होगा
इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ओके, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यानी ये जो पोलैरिटी है ये कार्बन से लेकर हैलोजन तक जा रही है, यानी हैलोजन की तरफ जा रही है। यानी कि ये मोर पोलर हो रहा है, ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि जब किसी दो एलिमेंट या फिर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा और उन एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो जितना हायर होगा उतना बॉन्ड मोर एंड मोर पोलर बन जाएगा, ये पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हायर है। हाइड्रोजन हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन हैविंग लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसीलिए ये जो बॉन्ड बन जाएगा ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो आपको ये पता चल चुका है बेसिकली ये पोलर बॉन्ड है। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसलिए ये पोलर बॉन्ड। अब हमें कंपैरिजन करना है, ये 4 जो बॉन्ड्स ये अलग अलग टाइप से ये जो बॉन्ड है CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CI बॉन्ड, इन सारे बॉन्ड्स के बीच में अब हमें कंपैरिजन करना है कि आखिर ये बॉन्ड्स डिफरेंट क्यों है। ओके, और क्यों? मैं सिर्फ ये 2 बॉन्ड ले लेता हूं, कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन और आयोडीन के बीच में, यानी कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आपको दिखाता हूं फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। ओके, यानी कि फ्लोरीन में सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स हैं और आयोडीन में 3 4 5, इसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, आयोडीन में 5 ऑर्बिटल्स हैं। आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर यहाँ पर 9 है और ये आयोडीन का उससे ज्यादा है। तो फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यानी वन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल एडेड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, यानी अगले एलिमेंट में एक सेल बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होंगे, क्लोरीन के पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ब्रोमीन के पास 4 ऑर्बिटल्स होंगे और आयोडीन के पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी साइज बढ़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। अगर साइज बढ़ जाएगा तो अगर आप देखिए मैंने यहाँ पर कार्बन यहाँ पर लिखा हुआ है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर मुझे कार्बन लिखना है तो कहाँ पर लिखना होगा? इस ऑर्बिटल के बाहर लिखना होगा और ये बॉन्ड बनाना होगा। यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से वो भी बढ़ रहा है। यानी CF का बॉन्ड लेंथ जो है वो CCl से छोटा है, CCl का बॉन्ड लेंथ जो है वो CBr से छोटा है, और ये जो Ci का बॉन्ड लेंथ है डिस्टेंस वो CF का जो Ci से छोटा है, बॉन्ड लेंथ लेस है। यानी कि नीचे से ऊपर तक, सॉरी ऊपर से नीचे तक अगर आप जाओगे तो जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता है देखिए अब ये जो चौक है, ओके, अब ये चौक इतना बड़ा है तो मैं इजीली से तोड़ सकता हूं, लेकिन यही चौक अगर इतना छोटा बन जाएगा तो इसे तोड़ना कितना मुश्किल है। अब बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो जो बॉन्ड है उन दोनों के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो जो बॉन्ड होगा वो लेस स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। इसीलिए CF बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि वो बहुत ही छोटा बॉन्ड है, जबकि Ci बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है क्योंकि वो लंबा बॉन्ड है, उसका डिस्टेंस बड़ा है। इसी तरह से आपको याद रखना है CF बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड Ci बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड आप यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप देख सकते हो। ओके, अब ये एक तरीका हुआ स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस बताने का। अब और एक तरीका है बताने के लिए कि स्ट्रॉन्गनेस ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है। देखिए
1s2 2s2 2p2, फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन का 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5 और आयोडीन का 5s2 5p5। ओके, तो आप देख सकते हो जब CF बॉन्ड बनेगा तब कार्बन और फ्लोरीन के इस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब CCF बॉन्ड बनेगा तब 3s और 2s में ओवरलैपिंग हो जाएगी और 3p5 और 2p पे हो जाएगी। जब कार्बन और Br में बॉन्ड बनेगा तब 4s और 2p में और 2p में बॉन्ड हो जाएगा और ओवरलैपिंग हो जाएगी और 4p5 और 2p2 में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इसी तरह से जब Cr बॉन्ड बनेगा तब इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओके, लेकिन एक कॉमन थिंग आपने देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन का जो ओवरलैपिंग है ये 2s2 2s2 2p5 2p2 यानी कि 2 2 2p 2p 2s 2s, जबकि जब कार्बन और क्लोरीन में होगा तब 2s 3s 2p 3p इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगा। और कार्बन और ब्रोमीन में देखा हुए तो 4s 2s 2p 4p इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहां पर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है? CF बॉन्ड है। यहां पर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इसी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से ओवरलैपिंग की वजह से ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, सो और भी जो है डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट वो सब हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पर रुकेंगे टिल नेक्स्ट।